गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करेंगे आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक है हमारा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस नीट के और AIPMT के, जो कौन से चैप्टर से रिलेटेड है, लोकोमोशन एंड मूवमेंट से। तो ये सारे वही क्वेश्चन हैं जो नीट में और AIPMT में आए हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। द पावर जॉइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस इज़ अ टाइप ऑफ, ये नीट 2017 का क्वेश्चन है स्टूडेंट, कि जो पावर जॉइंट होता है वो किस टाइप का जॉइंट है। मीन्स तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस टाइप का जॉइंट है, जो कि किसके बीच में प्रेजेंट है, एटलस और एक्सिस के बीच में। कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि एटलस और एक्सिस के बीच में कौन सा जॉइंट है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो फर्स्ट देखते हैं ऑप्शन इसका, ये नीट 2017 का क्वेश्चन है, फाइब्रस। तो फाइब्रस नहीं होता, क्योंकि फाइब्रस तो है स्कल के अंदर, यहाँ कार्टिलेजिनस जो हमारा वर्टिबल जॉइंट में है। साइनोवियल जॉइंट का ये टाइप है पावर जॉइंट। तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, out of x pairs of ribs in human, only y pairs are true ribs. Select the option that correctly represent value of x and y and provide their explanation. नीट 2017 का ही क्वेश्चन है स्टूडेंट ये। इसमें आपको बताना है कि x पेयर ऑफ रिब्स होती हैं, यानी पहले तो आपको बताना चाहिए कितने पेयर रिब्स होती हैं, तो 12 पेयर रिब्स होती हैं। y पेयर ऑफ ट्रू रिब्स यानी 7 पेयर ट्रू रिब्स होती हैं, जो कि अटैच्ड होती हैं डॉर्स। ट्रू रिब्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि डॉर्सली तो ये अटैच्ड होती हैं वर्टिबल कॉलम से, और वेंट्रली अटैच्ड होती हैं ये स्टर्नम से। तो अब इसके ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट, x इज इक्वल टू 12 पेयर्स, ठीक है। y इज इक्वल टू 7 भी ठीक है। ट्रू रिब्स आर अटैच डॉर्सली टू वर्टिबल कॉलम एंड वेंट्रली टू द स्टर्नम। अरे वाह, ये तो फर्स्ट ही ऑप्शन ठीक है। तो अब आपको आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन आपको करेक्ट है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत ही नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेम द आयन रिस्पॉन्सिबल फॉर अनमास्किंग ऑफ एक्टिव साइट फॉर मायोसिन फॉर क्रॉस ब्रिज एक्टिविटी ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन। अगर आपने ये चैप्टर ध्यान से पढ़ा है तो आपको पता होगा कि मास्क को हटाने के लिए जो मास्क होता है वहाँ पर जहाँ पर कि जाके जुड़ेगा मायोसिन का हेड एक्टिन में, तो वो मास्क को हटाने के लिए कौन से आयन सिक्रीट होते हैं और कौन सिक्रीट करता है, तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी ER को वहाँ पे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो वो रिलीज़ करता है कैल्शियम आयन, और ये कैल्शियम आयन क्या करता है, वो मास्क को हटा देता है ताकि मायोसिन जाके वहाँ पे जुड़ जाता है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्टियोपोरोसिस एंड एज रिलेटेड डिसीज ऑफ स्केलेटल सिस्टम में अकर ड्यू टू, ये नीट 2016 का क्वेश्चन है कि जो एज रिलेटेड प्रॉब्लम है ऑस्टियोपोरोसिस की, वो किसकी वजह से होती है। तो वो ऑस्टियोपोरोसिस मेनली होती है जब डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन हो, कैल्शियम लेवल कम हो जाए, जिससे बोन्स जो बहुत फ्रेजाइल हो जाती हैं, जल्दी से फ्रैक्चर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेडीज़ में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ये। तो ऑप्शन देखते हैं, इम्यून डिसऑर्डर अफेक्टिंग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, लीडिंग टू फटीग, नहीं ये नहीं ठीक है। हाई कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम, रॉन्ग। डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन, तो ये इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैक ऑफ रिलैक्सेशन बिटवीन सक्सेसिव स्टिमुली इज सस्टेन मसल कॉन्ट्रैक्शन इज नोन एज, नीट 2016 का क्वेश्चन है कि रिलैक्सेशन नहीं और जल्दी जल्दी जो सक्सेसिव स्टिमुली आ जाए उसमें रिलैक्सेशन नहीं मिल रहा, तो क्या हो सकता है। तो उसमें होता है, इसको आप याद रख लीजिए, टेटनी जो है, ये टेटनस की वजह से जो है ये प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम का फंक्शन कौन सा नहीं है। लोकोमोशन है। प्रोडक्शन ऑफ एरिथ्रोसाइट, ये भी है क्योंकि बोन मैरो के अंदर बोन सेल्स बनती है। स्टोरेज ऑफ मिनरल्स भी है। प्रोडक्शन ऑफ बॉडी हीट नहीं है, ये इसमें कहीं नहीं होता, तो इसका ये ऑप्शन है करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट्स वुड अलाउ नो मूवमेंट, कौन सा ऐसा जॉइंट है जो मूवमेंट को अलाउ नहीं करता है। सो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में मूवमेंट अलाउ करता है। जो कार्टिलेजिनस जॉइंट है वो भी अलाउ करता है, साइनोवियल भी करता है, बट फाइब्रस नहीं करता है। जो फाइब्रस जॉइंट है वो ये मूवमेंट अलाउ नहीं करता है, तो इसका जो है ये सेकेंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन्ड एज, AIPMT 2015 का क्वेश्चन है ये कि स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी का बेस्ट एक्सप्लेनेशन क्या है। फर्स्ट, व्हेन मायोफिलामेंट स्लाइड पास ईच अदर, मायोसिन फिलामेंट शॉर्टन वाइल एक्टिन फिलामेंट डू नॉट शॉर्टन, तो शॉर्टन तो होते ही नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन, मायोफिलामेंट स्लाइड पास ईच अदर, एक्टिन फिलामेंट शॉर्टन, तो शॉर्टन तो होते ही नहीं, तो ये भी गलत हो गया। एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट शॉर्टन एंड स्लाइड पास ईच अदर,
शॉर्टन नहीं होते, स्लाइड होते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन एक्टिन मायोसिन फिलामेंट डू नॉट शॉर्टन बट रादर स्लाइड पास इच अदर। तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा, पर आपको उसको ध्यान से पढ़ना है। अगर आपने पढ़ा है तो आप आराम से उसको कर लेंगे। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, ग्लेनॉइड कैविटी आर्टिकुलेट। तो ग्लेनॉइड कैविटी यानी एक तरह से ये बात कर रहा है पेक्टोरल गर्डल की। तो पेक्टोरल गर्डल के अंदर क्या जुड़ता है? ह्यूमरस जुड़ती है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनता है। तो हम देखते हैं वहाँ पर कहाँ दिया है। देखो फर्स्ट ही दिया हुआ है ह्यूमरस विद स्कैपुला। इसका मीन्स ये फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। HG से उसको याद रख लीजिए। ह्यूमरस जो है वो ग्लेनॉइड कैविटी में जाके जुड़ती है यानी स्कैपुला। ठीक है, स्कैपुला उसके साथ उसको आर्टिकुलेशन होता है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की, सेलेक्ट द करेक्ट मैचिंग ऑफ द टाइप ऑफ जॉइंट विद एग्जाम्पल इन ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। ये 2014 का क्वेश्चन है। टाइप ऑफ जॉइंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट बिटवीन फ्रंटल एंड पैराइटल, बिल्कुल कार्टिलेजिनस। करेक्ट मैचिंग ऑफ द टाइप जॉइंट, करेक्ट मैचिंग ऑफ द टाइप ऑफ द जॉइंट। तो यहाँ पर दे रहा है कार्टिलेजिनस जॉइंट, तो रॉन्ग हो गया। फ्रंटल एंड पैराइटल में तो कार्टिलेजिनस होता ही नहीं है, फाइब्रस होता है। नेक्स्ट, पावर जॉइंट बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ, ये भी नहीं है, गलत है। हिंज बिटवीन ह्यूमरस एंड पेक्टोरल, हिंज नहीं होता, बॉल एंड सॉकेट है वहाँ पर। तो ग्लाइडिंग जॉइंट बिटवीन कार्पल, ये बिल्कुल सही है। ग्लाइडिंग जॉइंट जो है वो कार्पल्स के बीच में होता है। तो इसका ये फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टिमुलेशन ऑफ ए मसल फाइबर बाय मोटर न्यूरॉन अकर्स एट। AIPMT 2014 का क्वेश्चन है। मसल फाइबर जो है वो मोटर न्यूरॉन, स्टिमुलेशन जो होता है मसल फाइबर का मोटर न्यूरॉन से, वो कहाँ होता है? तो आपको पता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, क्योंकि वहीं पर आकर वो स्टिमुलेशन शो करते हैं। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्टरिस्टिक एंड एन एग्जाम्पल ऑफ साइनोवियल जॉइंट इन ह्यूमन इज। ये नीट 2013 का क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं। फ्लूइड फिल्ड बिटवीन टू जॉइंट्स प्रोवाइड्स कुशन, स्कल बोन। टू जॉइंट प्रोवाइड कुशन, स्कल बोन में नहीं होगा। फ्लूइड फिल्ड साइनोवियल कैविटी बिटवीन टू बोन्स, जॉइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस, ये सही है, साइनोवियल जॉइंट का टाइप है। लिम्फ फिल्ड विद टू बोन्स, ये गलत है। फ्लूइड कार्टिलेज बिटवीन टू बोन्स, लिमिटेड मूवमेंट, नी जॉइंट, गलत है। सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट है, साइनोवियल जॉइंट फ्लूइड फिल्ड होती हैं कैविटीज़। ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू लोकोमोशन इन ह्यूमंस। ये 2013 का क्वेश्चन है। एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल इन जॉइंट कॉज देयर इन्फ्लामेशन, ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि यूरिक एसिड का जब इकट्ठा हो जाता है तो पैर सूज जाते हैं, यानी लोग चल नहीं पाते। और भी देख लेते हैं। वर्टिब्रल कॉलम 10 थोरेसिक, गलत है। जॉइंट बिटवीन एडजेसेंट वर्टिब्रीज या फाइब्रस, गलत है। अ डिक्रीज लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन कॉजेज ऑस्टियोपोरोसिस, ये भी गलत है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। अगर आपने ठीक से पढ़ा है तो आप फटाफट उसको टिक कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एच जोन इन द स्केलेटल मसल फाइबर इज ड्यू टू। नीट 2013 का क्वेश्चन है। जो एच जोन होता है वो क्या होता है? बेसिकली जो गैप होता है एक्टिन फिलामेंट के बीच में, जो सेंट्रल वाला जो गैप होता है एक्टिन फिलामेंट के बीच में, जो मायोसिन फिलामेंट की तरफ मूव करते हैं, बीच में जो गैप होता है वो उसकी वजह से होता है। अब हम देख लेते हैं क्या है। द सेंट्रल गैप बिटवीन मायोसिन फिलामेंट इन द ए बैंड में नहीं होता। द सेंट्रल गैप बिटवीन एक्टिन फिलामेंट एक्सटेंडिंग फ्रॉम मायोसिन फिलामेंट इन द ए, एक्सटेंडिंग बिटवीन एक्टिन फिलामेंट एक्सटेंडिंग थ्रू मायोसिन फिलामेंट इन द ए बैंड। तो जो सेंट्रल गैप होता है वो सेंट्रल गैप जो एक्सटेंड करता है थ्रू मायोसिन फिलामेंट इन द ए बैंड। तो इसका ये एक्सटेंशन ऑफ मायोसिन इन सेंट्रल पोर्शन ऑफ द ए बैंड और द एब्सेंस ऑफ मायोफाइब्रिल इन द सर्टन पोर्शन ऑफ, ये इसका सेकेंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है कि बीच का जो गैप होता है एक्टिन फिलामेंट जो एक्सटेंड करते हैं, एक्टिन फिलामेंट एक्सटेंडिंग थ्रू मायोसिन फिलामेंट इन द ए बैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 of the following pairs of human skeletal parts are correctly matched with their respective inclusive skeletal category and one pair is not matched. Identify the non-matched pair. तो नॉन मैच पेयर कौन सा? देखो, ह्यूमरस एंड अल्ना, अपेंडिकुलर स्केलेटन, ठीक है, अपेंडिकुलर है ये, 4 लिम हैंड लिम। मैलियस एंड स्टेप्स, ये रॉसिकल एंड, ठीक है। स्टर्नम एंड रिब्स, एक्सियल स्केलेटन, ठीक है। क्लाविकल एंड ग्लेनॉइड कैविटी, पेल्विक गर्डर, गलत है, क्योंकि ग्लेनॉइड कैविटी मैंने अभी आपको बताया कहाँ पर होती है, पेक्टोरल में। पेल्विक में एसिटाबुलम होती है। तो इसका जो ये फोर्थ ऑप्शन है वो करेक्ट है, मतलब इसके हिसाब से करेक्ट है कि इनकरेक्ट है ये, ठीक है। तो इन्होंने मांगा है, बाकी 3 करेक्ट हैं, ये इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइप ऑफ मसल प्रेजेंट इन आर।
थाई आर स्ट्राइटेड एंड वॉलेंट्री, बिल्कुल सही है, थाइज में स्ट्राइटेड होती हैं और वॉलेंट्री होती हैं। नेक्स्ट, अपर आर्म आर स्मूथ, नहीं। हार्ट आर इनवॉलेंट्री एंड अनस्ट्राइटेड, अनस्ट्राइटेड नहीं होती, कार्डियक होती है। इंटेस्टाइन आर स्ट्राइटेड एंड इनवॉलेंट्री, तो इसमें सब जो स्ट्राइटेड नहीं होती इंटेस्टाइन में, तो क्योंकि हमारी मर्जी से इंटेस्टाइन नहीं चलती है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लो कैल्शियम इन द बॉडी फ्लूइड में बी द कॉज ऑफ, देखो ये दोबारा रिपीट हुआ है क्वेश्चन AIPMT 2010 में, किसकी वजह से होता है ये, टेटनी, अभी आपने पढ़ा है, तो दोबारा रिपीट हुआ है ये, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है इसका। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्ट्रक्चर इज करेक्टली मैच्ड विद देयर करेक्ट डिस्क्रिप्शन, कौन सा जो है वो करेक्ट है वो हमें देखना है। फर्स्ट, टिबिया एंड फिबुला बोथ फॉर्म पार्ट्स ऑफ नी जॉइंट, टिबिया फिबुला, ठीक है, क्या पूछ रहा है ये, टिबिया एंड फिबुला बोथ फॉर्म पार्ट्स ऑफ नी जॉइंट, नहीं, ये नी जॉइंट थोड़ी है, करेक्टली मैच बताना, नी जॉइंट में थोड़ी है टिबिया फिबुला, टिबिया और फिबुला जो है वो नी जॉइंट पे बनाते नहीं हैं। कार्टिलेज एंड कॉर्निया नो ब्लड सप्लाई बट डू रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेटरी नीड, ठीक है, ये कार्टिलेज एंड कॉर्निया को ब्लड सप्लाई नहीं होता बट वो डायरेक्टली ऑक्सीजन को ले सकते हैं। शोल्डर जॉइंट एंड एल्बो जॉइंट बॉल एंड सॉकेट टाइप, शोल्डर जॉइंट एंड एल्बो, शोल्डर जॉइंट तो बॉल सॉकेट है बट एल्बो नहीं है। प्री मोलर्स एंड मोलर्स 20 इन ऑल एंड 3 रूटेड, ये भी गलत है, तो इसका जो सेकेंड ऑप्शन है कार्टिलेज एंड कॉर्निया, जिसके अंदर कोई ब्लड वेसल नहीं होती है बट इसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है रेस्पिरेटरी नीड के लिए, ये सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट, इन ह्यूमन बॉडी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनाटॉमिकली करेक्ट, कौन सी एनाटॉमिकली करेक्ट है, क्रेनियल नर्व्स 10 पेयर्स, गलत है, 12 पेयर्स होती हैं। फ्लोटिंग रिब्स 2 पेयर्स, ये बिल्कुल सही है, फ्लोटिंग रिब 2 पेयर्स होती हैं, तो अब आपको यहीं से पता चल गया और ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, फ्लोटिंग रिब करेक्ट है। कोलर बोन 3 पेयर, सैलिवरी ग्लैंड 1 पेयर, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन ऑफ स्केलेटन मसल इन्वॉल्विंग एटीपेज एक्टिविटी, देखो यहाँ पे वर्ड दे दिया एटीपेज एक्टिविटी, अब यहीं से आप समझ जाओ एटीपेज कहाँ पर होता है, आपको पता है मायोसिन के हेड पे एटीपी के लिए जो है स्पेसिफिक प्लेस होती है जो जाके जुड़ता है एक्टिन फिलामेंट से, तो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। सो ट्रोपोमायोसिन, मायोसिन, अल्फा एक्टिनिन एंड ट्रोपोनिन, तो इसका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है मायोसिन, ठीक है। तो कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन जहाँ पर एटीपेज एक्टिविटी प्रेजेंट है वो है मायोसिन, यहाँ पर इन्होंने ये वर्ड दे दिया है एटीपेज एक्टिविटी, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि ये मायोसिन है। तो स्टूडेंट आपको समझ में आ गया, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और आप इनको 1-2 बार रिपीट कर लीजिए ताकि आपको याद रहें। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।